हाय एवरीवन, आज के सेशन में देखने वाले हैं जितने सारे 2025 में रैंकिंग इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स आए हुए हैं उन सब का हम लोग एक साथ समराइज कर कर देखने वाले हैं। तो पहला है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का स्थान था 131। ये रहा भारत का महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में टोटल रहा 131। और इसमें जो टोटल जो कंट्री मेंबर थे वो थे 181। और अगर इसकी बात करें इंडिया का स्कोर जो मिला था वो कितना मिला था, तो 0.607 मिला था। और जो टॉप कंट्री रहा था इसमें वो रहा था आपका डेनमार्क, जिसका स्कोर रहा 0.939 आउट ऑफ 1। मतलब ये टोटल इसका रैंकिंग रहा वो 1 रहा। इसके पब्लिशर्स कौन थे, तो जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, ये रहा था इसका पब्लिशर्स। और इसका जो मेन फोकस था वो था 3 कोर डायमेंशन पे था, जिसमें इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। और इसमें टोटल जो था 13 इंडिकेटर का यूज किया गया था, जिसमें आपका टॉप कंट्रीज कौन कौन हो गया, डेनमार्क पहला, सेकेंड आइसलैंड हो गया, थर्ड आपका नॉर्वे हो गया, और ये फोर्थ हो गया स्वीडन और फिनलैंड। इसमें बॉटम कंट्रीज की बात करेंगे तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, येमेन, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, सीरिया हो गया, और ये सूडान हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 सीसीपीआई में भारत का स्थान वो कौन सा रहा था, तो भारत का स्थान रहा था 23rd। ये भारत का स्थान था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में रहा। और अगर इसकी बात करें ना तो ये प्रीवियस जो रैंक था, पिछले साल का जो रैंक था वो था 10th। और इसका जो स्कोर रहा वो रहा जो इस बार यानी कि जो 2026 में इसका स्कोर मिला वो मिला आपका 61.31, जो कि अभी का मिला है। और टोटल इसमें कंट्रीज बोलेंगे तो एक था यूयू, और इसमें टोटल जो कंट्रीज और मिले हुए थे वो 63 था, प्लस इसमें एक ईयू था। टॉप कंट्रीज की बात करें तो डेनमार्क ही पहला था, जो कि अगर बात करें ना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 3 को नहीं मिला था और फोर्थ से मिलना स्टार्ट हो गया था। तो जिसमें फोर्थ रैंक जो आया था, यानी ओवरऑल बोल सकते हो कि जो फर्स्ट ही है वो मिला था रैंक किसको, डेनमार्क को मिला था। और जिसमें 3 खाली जगह, और डेनमार्क को कितना स्कोर मिला था, तो 80.52 स्कोर मिला था। इसमें फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपका यूनाइटेड किंगडम, जो कि फिफ्थ में रहा। और सिक्स था मोरक्को। और इसका जो पब्लिशर्स था वो था जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में अनुसार भारत की सैन्य शक्ति की रैंक वो है जो कौन सा है, तो भारत की सैन्य शक्ति का रैंक रहा आपका 4th। ये ऑप्शन बी सही है। और इंडिया का इसमें जो स्कोर था ना वो था 0.1184। और टोटल जो कंट्री जो पार्टिसिपेट किए थे वो था आपका 141। अगर बात करें टॉप कंट्री का, तो टॉप कंट्री था आपका यूएसए, जिसका टोटल जो स्कोर मिला था वो मिला था 0.0744, यानी 0.744 रैंक ये टोटल स्कोर मिला था। और जिसमें शीर्ष देश था आपका अमेरिका रहा, रूस रहा, फिर चीन और भारत। तो ओवरऑल बोले तो सबसे जो टॉप रैंक का रहा वो कौन सा था, आपका अमेरिका। इसमें जो था वो इसमें टोटल जो इंडेक्स कंसीडर किया गया था वो 60 क्राइटेरिया पे कंसीडर किया गया था, जिसमें नेवल स्ट्रेंथ, एयर पावर, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड जो मैन पावर है इन सबको शामिल किया गया था। इसमें जो स्कोरिंग है वो पावर इंडेक्स स्कोर वेयर 0.000 इज परफेक्ट, इसमें 0.00 को परफेक्ट माना जाता है। और लोअर जो स्कोर मीन्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना था, तो आपका भारत का रैंक था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102। इसमें जो स्कोर मिला टोटल वो भारत को मिला 25.8 स्कोर मिला, जो कि काफ़ी सीरियस लेवल को रखा गया है। और जो प्रीवियस रैंक था इसका वो था 105, तो 105 था पिछले बार, और इस बार जो मिला वो मिला है 102। इसमें टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट किए थे आपका 123 किए थे, और जिसमें टॉप कंट्री रखा गया वो रहा आपका आर्मेनिया। और इसका जो पब्लिशर्स की बात करें तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरिश है एक, और वेल्थ हंगर लाइफ जो कि एक जर्मन है, जर्मन पब्लिशर से वो इसको पब्लिश करता है। अच्छा, इसके 4 इंडिकेटर रखे गए थे,
इनमें से रखे गए थे, या तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसके जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का कितना इंडिकेटर होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो टोटल याद रखना, टोटल इंडेक्स होते हैं 4, जिसमें अंडर नरिशमेंट को रखा जाता है, चाइल्ड स्टंटिंग को रखा जाता है, हेट फॉर एज और हाइट फॉर एज, और चाइल्ड वेस्टिंग को रखा जाता है, वेट फॉर हाइट, और अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो वो अंडर 5 को रखा जाता है। तो टोटल हो गए 4 इंडिकेटर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगर बात करें ग्लोबल स्कोर का, तो ये ग्लोबल स्कोर रहा आपका 18.3 रहा, जो कि काफ़ी मॉडरेट था। और इसमें टॉप कंट्री रहा आर्मेनिया आपका रहा, बेलारूस, बोस्निया, और इस तरीके से बुल्गारिया, चाइना ये रहा। सबसे जो खराब रैंकिंग रहा वो रहा आपका सोमालिया का, जो कि टोटल इसका रैंकिंग था वो कितना था, 123 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक है वो क्या रहा था, तो ये रहा था आपका 85। ठीक है, 85 रहा था। और अगर इसकी बात करें ना टोटल कंट्रीज का, तो टोटल कंट्रीज पार्टिसिपेट जो किए थे आपका 103 किए थे। और इसमें जो टॉप मिला था, टॉप रैंक मिला था, वो मिला था आपका सिंगापुर का, जो कि सिंगापुर का जो स्कोर रहा वही 193 रहा। अगर बात करें सेकंड का, तो दक्षिण कोरिया का, ये इसका 190 रहा। और जापान की बात करें तो 189 रहा। अगर बोलें ओवरऑल कि जो इसमें जो थर्ड रैंक पाने वाले हैं, इनमें कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क आपका था, फिनलैंड था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, स्पेन, आयरलैंड, इनका स्कोर 189 रहा। बोले तो ओवरऑल इनका जो रैंक था वो कितना था, तो रैंक थर्ड रहा इन सब कंट्रीज का। और जी इसमें जो पीछे जो अर्ली 2025 में इंडिया का जो रैंक था वो कितना था आपका, मतलब इसी बार में 85 रहा। और ये टोटल से कितना जो है एक्सेस टू ऑफरिंग एक्सेस टू 57 कंट्रीज, मतलब इसका एक्सेस दिया गया था ये 57 कंट्रीज में। अगर बात करें कि मिड जो 2025 है इसमें अपडेट किया गया था, तो इंडिया का जो रैंक आया था वो 77th आया था, और जो कि जंप किया था 8 स्पोर्ट को, एडिंग फिलीपींस एंड श्रीलंका फॉर 59 वीजा फ्री ऑन अराइवल डेस्टिनेशन। अगर इसकी बात करें कि इसके जो पब्लिशर्स हैं वो कौन है, तो पब्लिशर्स आपका रहा हेनले एंड पार्टनर्स। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो क्या रहा था, तो ये रहा था आपका 99 रहा। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में आपका भारत का रैंक रहा 2025 में वो रहा 99, जो कि भारत का ओवरऑल स्कोर था वो रहा आपका 67.0। और टोटल कंट्री जो पार्टिसिपेट किए थे 167 पार्टिसिपेट किए थे। जो कि टॉप कंट्री की बात करें तो आपका फिनलैंड था, और इसका जो स्कोरिंग था वो रहा था आपका 87.02, किसका, ये जो फिनलैंड था उसका। अगर बोलें कि कौन इशू करता है इसको, तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करता है। और टॉप कंट्री में आपका फिनलैंड आ गया, स्वीडन आ गया और डेनमार्क हो गया। अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो भूटान जो था इसका 74 रैंक आया, नेपाल का 85 रहा, बांग्लादेश का 114 रहा, और पाकिस्तान का 140 रहा। अगर इसमें बात करें कि इंडिया का जो चैलेंजेस था वो कौन कौन से इसमें देखा गया, तो एक तो देखा गया SDG 5 में इक्वालिटी में, जीरो हंगर SDG 2 में, और जो क्लाइमेट एक्शन है वो SDG 13 में। ये इंडिया का चैलेंजेस रहा SDG में, 2025 SDG में। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है वो क्या रहा था, तो 151 रहा था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 रहा। और अगर बात करें इसका स्कोरिंग का, तो ये रहा आपका 32.96। ये रहा टोटल कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे आपका 180। और अगर टॉप कंट्री की बात करें तो ये रहा आपका नॉर्वे। कौन पब्लिश करता है, तो ये करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी RSF करता है, इसका पब्लिश करता है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 HDI में भारत का स्थान है वो कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा आपका 130। ये रहा भारत का स्थान। अगर इसकी बात करें स्कोरिंग का, तो ये रहा भारत का स्कोरिंग रहा 0.685 रहा। और जो टोटल कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे वो किए था आपका 193। टॉप कंट्री रहा आपका आइसलैंड, जो कि आइसलैंड का टोटल स्कोर रहा वो रहा 0.972। अगर बात करें पब्लिशर्स का, तो इसका पब्लिशर कौन हो गया,
ये आपका यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि कब से काम कर रहा है, तो ये 1990 से काम कर रहा है। इस तरीके से अगर बोलें कि ये 3 डायमेंशन और 3 इंडिकेटर पे काम करता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे पूछा जाता है। जो कि पहला है हेल्थ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीवन प्रत्याशा जब जीवन के जन्म होता है उस टाइम में मेजर किया जाता है। अगर एजुकेशन की बात करें तो ये मेजर किया जाता है 2 इंडिकेटर पे। आपका एक हो गया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा हो गया एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो कि फॉर चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल एंट्रिंग एज। और इसकी अगर बात करें ना, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये होता है आपका एडल्ट एज 25 या उससे ज़्यादा का। और इस तरीके से अगर बात करें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है, यानी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसकी मेजर किया जाता है जीएनआई के द्वारा। और एक है पर कैपिटा, जो कि पीपीटी मतलब जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है जो हम लोग का मेजर किया जाता है लिविंग का, वो किया जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई एज पर कैपिटा एडजस्ट बाय परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे इसको मेजर किया जाता है। और अगर यही स्केल की बात करें तो इसका जो स्केल है वो 0 से लेकर के 1 तक है। और 0 सबसे लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है और 1 है जो हाईएस्ट डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। अगर इसकी बात करें ना कि ये 4 पिलर पे बनाया हो, कौन कौन, एक है इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे ज़्यादा बात करें मतलब जो सेकेंड रैंक आया है वो नॉर्वे का आया है, जो कि सेकेंड रैंक है, तो सेकेंड रैंक है। और इसकी वैल्यू की बात करें एसटीआई वैल्यू तो 0.972 रहा। और स्विट्जरलैंड का थर्ड रहा जो कि 0.970 रहा। अगर यही बात करें ना कि ये वेरी ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो लेस देन होता है या लेस देन या इक्वल टू होता है 0.800 से लेकर के, मतलब इसके टोटल बात करें रेंजेस का तो टोटल रेंजेस 4 होता है, एक लेस देन ये और इक्वल टू 0.800 होता है। और दूसरा हाई की बात करें तो 0.700 से लेकर के 0.799 तक होता है। और मीडियम डेवलपमेंट का बात करेंगे ना तो 0.550 से लेकर के आपका होता है 0.699 तक किया जाता है। अगर बोले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो कौन सा था, तो भारत का रैंक रहा आपका 14th। ये भारत का रैंक था 14th। और सबसे ज़्यादा बोला जाएगा कि फर्स्ट जो रैंकिंग था वो इसमें किसका रहा, तो बुर्किना फांसो का रहा, जो कि साहेल क्षेत्र का है। सेकंड आपका पाकिस्तान का रहा, थर्ड आपका सीरिया का और फोर्थ रहा माली का। पब्लिशर्स कौन था, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रहा, आईईपी, ये पब्लिश किया है। और इसका जो मेथड है ना, वो मेथड जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है एसेस टेररिस्ट इम्पैक्ट यूजिंग फैक्टर्स लाइक इंसिडेंट, फैटलिटीज, इंजरीज एंड हॉस्टेजेस ओवर अ 5 ईयर पीरियड पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा 38th। ये रहा आपका भारत का स्थान 38th, जो कि टोटल इसका स्कोरिंग रहा वो रहा 38.2 से लेकर के 40.5 तक रहा। इसमें जो टॉप टोटल कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे 139। और टॉप कंट्री की बात करें तो वो रहा आपका स्विट्जरलैंड। इशू कौन किया था, तो इशू किया था आपका विपो, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बौद्धिक क्षमता संगठन। ये आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विपो द्वारा किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। सेकंड कौन रहा आपका कंट्री, तो स्वीडन रहा, और जो कि रैंक इसका जो स्कोरिंग रहा 62.6 रहा। थर्ड रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 61.7 रहा। और यही चाइना की बात करें तो ये टॉप 10 में इंटर कर गया है। और अगर इसकी बात करें ना तो इंडेक्स जो इवैल्यूएट किया जाता है टोटल 7 पिलर्स पे इसको इवैल्यूएट किया जाता है, राइट। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो कौन सा था, तो भारत का रैंक रहा आपका 96 रहा। ये रहा भारत का रैंक 96। और अगर बात करें इसका जो भारत का स्कोरिंग रहा वो कितना रहा, तो भारत का स्कोरिंग रहा 38, जो कि टोटल पार्टिसिपेट थे कंट्री वो कितने थे 180। जो कि टॉप कंट्री की बात करें तो ये रहा आपका डेनमार्क, जो कि इसका स्कोरिंग रहा आपका 90। और यही मोस्ट करप्ट की बात करें तो आपका सोमालिया था, सोमालिया, फिर दक्षिण सूडान और सीरिया। तो सोमालिया आप याद रखना। और टॉप कंट्री की बात करेंगे तो डेनमार्क। कौन इशू करता है, तो वो करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें जो टॉप कंट्रीज मोस्ट
टू लिस्ट करप्ट कंट्री हैं वो है आपका पहला डेनमार्क, सेकंड है फिनलैंड जो कि स्कोर रहा है 88, और थर्ड रहा आपका सिंगापुर जो कि जिसका स्कोर रहा है 84। अगर बोले साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा, तो भारत का स्थान रहा 10th। ठीक है, जो कि काफ़ी एक कम मतलब बोल सकते हो, ये भारत का रैंक रहा था 10th, और इसका जो स्कोरिंग रहा ना वो रहा आपका 60 मतलब 6.13 रहा। और इसका जो इतना कम आने का जो रीज़न था ना, वो मेन रीज़न था आपका आईटी एक्ट जो कि 2000 में आया था उसका, और एक है डीपीडीपी एक्ट जो कि 2023 में आया है, उसके वजह से इतना रैंकिंग हुआ है वो भारत का कम रहा। टोटल इसमें कंट्री पार्टिसिपेट किए थे आपका 97 किए थे। जो कि टॉप कंट्री की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है वो होता है आपका रूस में। ठीक है, तो सबसे ये बोला जाएगा तो मतलब रूस में रहा। फिर आपका जो फर्स्ट कंट्री था 58.39 इंडिया इसका रहा, मतलब 58.39। और अगर बात करें इसका कि ये उसके बाद यूक्रेन आया, चीन आया, अमेरिका, नाइजीरिया और फिर रोमानिया है। रिलीज कब हुआ था ये 20 अप्रैल 2024 में, कौन किया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ये रिलीज किया है इसको। अगर बात करें विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो ये भारत का स्थान रहा आपका 63। भारत का स्थान 63 रहा। और अगर बात करें इसका स्कोरिंग का, तो ये रहा स्कोरिंग आपका 36.06 अप्रॉक्स में था। जो कि टॉप कंट्रीज की बात करें ना तो आपका स्विट्जरलैंड था, फिर लग्जमबर्ग था, फिर थर्ड में था सिंगापुर। तो फर्स्ट में रहा आपका सिंगापुर, और भारत का जो रैंकिंग था वो रहा 63rd। और जो टोटल कंट्री पार्टिसिपेट किए थे वो आपका कितने किए थे, 69 किए थे। और इशू कौन किया था इसका, तो आईएमडी यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये आपका क्या किया था, इशू किया था। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली का स्थान है वो कौन सा रहा था, तो दिल्ली का स्थान रहा आपका 104th। ये रहा दिल्ली का स्थान। जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है 2025 का, इसमें जो दिल्ली का रैंक रहा 104th रहा। और जिसमें अगर बात करें कि मुंबई का कितना रैंकिंग था, ये था मुंबई का 106। और हैदराबाद की बात करेंगे ना तो हैदराबाद का 109 रहा। बेंगलुरु का पूछेगा आपसे तो 110 रहा। और अगर बोलेंगे टोटल जो पार्टिसिपेट कंट्री था वो कितना था, तो आपका 146 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। जिसमें फर्स्ट जो आया वो आया ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को। तो स्विट्जरलैंड को मिला स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में फर्स्ट रैंक। और जो रिपोर्ट इसका पब्लिश किया वो कौन किया, आईएमडी जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एससीओ किया स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वेटरी। अगर बात करें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो कौन सा था, तो ये आपका रहा 41 रहा। भारत का रैंक रहा वैश्विक जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में रहा, भारत का रैंक रहा वो कितना रहा, 41 रहा। और सबसे शीर्ष देश का बात करें तो कौन सा था, आपका स्विट्जरलैंड था। इसमें जो टोटल पार्टिसिपेट कंट्री थे ना, वो टोटल पार्टिसिपेट कंट्री थे आपका 67। और जारी करता कौन था, आईएमडी, जिसमें टॉप कंट्रीज कौन कौन हो गया आपका, मैंने बताया स्विट्जरलैंड जो कि फर्स्ट था। अगर बात करें सिंगापुर का तो ये सेकेंड रहा, और हांगकांग रहा आपका थर्ड। अगर बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान था आपका 115। ये था भारत का स्थान 115 था। और अगर बात करें इसका स्कोर का, तो ये रहा 2.229 रहा। और सबसे शांतिपूर्ण देश है वो माना गया आइसलैंड को, ये फर्स्ट यानी टॉप रैंक था। और इसका जो स्कोरिंग रहा वो 1.095 रहा। जो कि टोटल कंट्री पार्टिसिपेट किए थे कितना, 163 पार्टिसिपेट किए थे। जो कि टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो आपका आइसलैंड रहा, आयरलैंड रहा, न्यूजीलैंड रहा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। सबसे लीस्ट जो पीसफुल कंट्री है वो माना गया आपका रूस को, यूक्रेन, सूडान को, दक्षिण कैरोलिना और यमन को माना गया। इसमें टोटल जो इंडिकेटर रखे गए थे, टोटल 23 इंडिकेटर रखे गए थे। और जो कि इंक्लूड करता है, इसमें बहुत सारा चीज़ को शामिल किया गया था, क्राइम रेट को, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री एक्सपेंडिचर को। कौन करता है इसको रिलीज, तो ये करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी करता है। और जो कि एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है।
अगर बात करें ना वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा 71st। ये रहा भारत का स्थान 71st रहा आपका। और अगर बात करें इसका स्कोरिंग का, तो ये रहा स्कोरिंग आपका 53.3 रहा। और कुल जो देश थे पार्टिसिपेट जो करने वाले थे आपका 118 पार्टिसिपेट किए थे। और इशू कौन करता है इसको, तो ये करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि WEF है। यही आपका रिलीज करता है क्या चीज, तो रैंक ट्रांजिशन इंडेक्स करता है, मतलब जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो रिलीज करता है। और टॉप जो कंट्रीज में रहा वो रहा आपका स्वीडन, और सेकंड रहा आपका फिनलैंड, और थर्ड रहा आपका डेनमार्क। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो कौन सा रहा, तो भारत का रैंक रहा आपका 131, ये रहा 131। और अगर बात करें इसका कि स्कोरिंग कितना था भारत का, तो इसमें स्कोरिंग रहा आपका 64.4% रहा। और अगर बात करें कि टोटल पार्टिसिपेट कंट्री थे वो कितना थे, तो 148 पार्टिसिपेट किए थे, जो कि पब्लिश कौन किया था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो WEF है यही रिलीज किया था। और इसमें जो टॉप कंट्री था वो रहा आपका आइसलैंड, जो कि 16वें बार, मतलब 16वें बार ये सीट्स पे रहा, फर्स्ट पे रहा। और टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो कौन कौन हो गया आपका, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। और भारत की बात करेंगे तो भारत का रैंक कितना था, 131 रहा। अगर बात करें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक है वो कौन सा रहा, तो भारत का रैंक रहा 118, तो 118 रहा, वो भारत का रैंक रहा था। और ये 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। और इसका जो स्कोरिंग था ना वो था आपका 4.389 रहा स्कोर टोटल। और टॉप कंट्री में रहा आपका फिनलैंड, जो कि ये हमेशा ही रहता है लगभग। और टॉप कंट्री यही था फिनलैंड, जो कि लगातार 8वें वर्ष रहा। और इसका जो स्कोरिंग रहा वो रहा आपका 7.74, या जो कि ये किस चीज़ पे बेस्ड करता है, मतलब इसको जो मेजर करता है वो कैसे करता है, तो बेस्ड रहता है ऑन 3 इयर्स एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन यूजिंग 6 की इंडिकेटर। तो याद रखना कि इसमें 3 साल का एवरेज लाइफ इवैल्यूएशन से मेजर किया जाता है। और इसमें टोटल जो इंडिकेटर रखे गए हैं वो टोटल 6 इंडिकेटर रखे गए हैं। पब्लिश कौन करता है, तो ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर करता है, जो कि फोकस करता है केयरिंग और शेयरिंग पे। इसके फैक्टर्स कौन कौन हो गए, जैसे सोशल सपोर्ट हो गया, GDP हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, फिर आपका फ्रीडम, जेन्यूरियोसिटी एंड करप्शन परसेप्शन, इन चीज़ों पे ये बेस्ड होता है, या इसके फैक्टर होते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा था, तो ये रहा भारत का रैंक आपका 108। तो 108 रहा आपका लैंगिक यानी कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स में भारत का रैंक रहा 2025 में। और जो शीर्ष देश रहा वो आपका रहा फर्स्ट रैंक फिनलैंड को। कुल टोटल देश जो पार्टिसिपेट किए थे आपका कितना किए थे, 193 किए थे। और जारी कौन करता है, तो UNDP करता है, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है आपका UNDP, यही आपका रिलीज करता है। अगर बात करें ना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा 86, ये रहा आपका भारत का स्थान 86 रहा। और अगर इसी का बात करें कि जो इसका स्कोर था वो कितना था, तो 0.49 इसका टोटल स्कोर रहा। और इशू कौन करता है, तो ये इशू करता है आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP है, वही इसको रिलीज करता है। जो कि रैंक जो था 86 रहा आउट ऑफ कितना कंट्रीज, तो टोटल पार्टिसिपेट कंट्री किए थे वो कितना कंट्री थे, 143। टॉप कंट्री में आपका डेनमार्क रहा और सबसे लोवेस्ट कंट्री में रहा आपका वेनेजुएला। अगर बात करें ना कि AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है वो कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा 72। ये रहा आपका AI तत्परता सूचकांक 2024 में, AI रेडीनेस इंडेक्स 2024 में आपका रहा 72 रहा। और अगर इसकी बात करें स्कोरिंग का, तो ये रहा स्कोर आपका 0.49। और सबसे जो शीर्ष देश इसमें हुआ यानी फर्स्ट रैंक जिसको मिला वो मिला आपका सिंगापुर का। टोटल देश कितने पार्टिसिपेट किए थे, 174 किए थे। और इसको रिलीज कौन करता है, IMF करता है। अगर बात करें वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का किस पायदान पे रहा, तो ये भारत रहा आपका 176 पे, भारत 176 पे आपका रहा। और अगर यही बात करें इसका स्कोर का,
तो टोटल जो स्कोर मिला था ना इसका वो 45.5 मिला। और शीर्ष देश जो है इसमें बनाया गया आपका लग्जमबर्ग को। और सबसे निचला स्थान की बात करें तो आपका किरीबाती रहा, जो कि टोटल पार्टिसिपेट हुए थे जो कंट्री वो कितने थे 180। और जारीकर्ता कौन था, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी। तो ये भी आप याद रखना। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है वो कौन सा था, तो भारत का रैंक रहा आपका, वो रहा 34th। भारत का स्थान जो था 39 था। भारत का स्थान जो रहा वो आपका कितना था 39 रहा। और अगर बात करें इसका कि जो शीर्ष देश है वो कौन था, तो आपका अमेरिका था। कुल देश जो पार्टिसिपेट किए थे 119। और जारीकर्ता कौन था, WEF। सतत विकास लक्ष्य 2025 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का स्कोर है वो क्या रहा, तो भारत का स्कोर जो था ये रहा आपका 67.0। ये था भारत का स्कोरिंग रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 67.0 रहा। और अगर यही बात करें रैंकिंग का इसका, तो भारत का रैंकिंग जो रहा वो रहा 99th। और जो शीर्ष देश था वो कौन सा था आपका, फिनलैंड। और कुल जो देश पार्टिसिपेट किए थे 167 किए थे, 167। जारीकर्ता कौन है इसका, SDSN, जिस जो कि होता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यही इसको रिलीज करता है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान है 2025 में वो कौन सा रहा, तो ये रहा आपका 15वां। भारत का रैंक रहा वो 15वां रहा था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और अगर इसका बात करें कि जो सबसे शीर्ष देश रहा वो कौन था, तो सेंट विंसेंट रहा। और जारीकर्ता कौन है इसका, जर्मन वॉच। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है वो कौन सा था, तो भारत का स्थान रहा 36। भारत का स्थान रहा आपका ग्लोबल कमिटमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का जो रैंक रहा था वो कितना 36 रहा था। और शीर्ष देश क्या बात करें ना तो स्वीडन। और टोटल इसमें जो पार्टिसिपेट कंट्री किए थे कितना था, टोटल 40 था। और पब्लिश इसको कौन करता है, तो GCD करता है, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है वो कौन सा रहा, तो भारत का स्थान जो रहा वो रहा आपका 3rd रहा। और ये भारत का स्थान रहा 3rd। और अगर बात करें ना कि जो भारत में अभी तक यूनिकॉर्न है वो टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं, तो 64 है। जो कि शीर्ष देश का बात करेंगे, तो शीर्ष देश का बात करेंगे तो ये रहा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर है जो 26वें स्थान पे रहा, तो ये रहा आपका बेंगलुरु, यानी 26वें जो स्थान पे है रैंक प्राप्त किया ग्लोबल AICT इंडेक्स में, वो कौन किया है, बेंगलुरु रहा 26 नंबर पे। और शीर्ष देश का बात करें या शीर्ष शहर का बात करें तो रहा सिंगापुर। और जारीकर्ता कौन है, तो काउंटर पॉइंट रिसर्च, ये इसको रिलीज किया है। और बेंगलुरु जो रहा वो रहा 26 पे, इंडियाज लीडिंग AICT रैंक 26 में। और मुंबई रहा वो आपका 27 पे रहा। और दिल्ली जो रहा वो रहा आपका 28 पे। और चेन्नई जो है ये ग्रोइंग AI अडोप्टेशन रैंक प्राप्त किया है, जो कि 29 पे इसका रैंक मिला है। ठीक है, अगर बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्कोरिंग है वो कितना रहा था, तो भारत का स्कोर जो रहा वो रहा 53.63 भारत का टोटल स्कोरिंग रहा था नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। और शीर्ष देश का बात करें इसमें तो अमेरिका रहा था, जो कि कुल देश ना पार्टिसिपेट किए थे आपका 133 देश पार्टिसिपेट किया था। और जारीकर्ता कौन था, पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट। और ओवरऑल जो रैंक रहा भारत का वो कितना रहा था, 49 रैंक रहा। और अगर बात करें कि इसका स्कोर कितना रहा था, तो 53.63 रहा था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है वो कितना रहा था, तो ये रहा आपका 128 रहा। और स्कोरिंग की बात करें तो वो रहा आपका 53.0। सबसे शीर्ष देश कौन सा बना, तो ये रहा आपका हांगकांग, जो कि कुल देश पार्टिसिपेट किया था ना वो किया था आपका 176। और जारीकर्ता कौन है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन, ये आपको रिलीज किया। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना था, 128 रहा। अगर बोलें वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा था, जो कि
TAD फ्रंटियर टेक 2025 में रैंक है वो कितना रहा, तो आपका 36 रहा। और कुल देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, वो किए थे आपका 170। तो आप याद रखना कि भारत का रैंक कितना था, 36। अगर बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है वो किसको बोला गया या कौन सा बना, तो ये बना आपका कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। इसको जो स्कोर मिला ना वो मिला 98 आउट ऑफ 100। और कुल शहर इसमें पार्टिसिपेट जो किए थे 173। और जारी कौन करता है, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करता है। और भारत में सबसे अच्छा शहर का बात करेगा तो वो है बेंगलुरु। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है, हाल में पूछा जा रहा है और पूछा भी जाएगा, तो ये याद रखना बेंगलुरु को। दिल्ली जो कि 141 पे रखा गया। और सबसे कम रहने योग्य जो है जगह वो रहा आपका दमिश्क जो कि सीरिया में पड़ता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है वो क्या रहा, तो ये भारत का रैंक जो था वो आपका रहा 176। तो भारत का रैंक कितना था, 176 रहा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। और स्कोर इसका कितना रहा था, तो 27.6 रहा। और सबसे जो शीर्ष देश है वो कौन रहा, इस्टोनिया। और कुल देश इसमें पार्टिसिपेट 180 किए थे। जारीकर्ता कौन है, येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और अगर बात करें 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान है वो कितना रहा, तो ये रहा आपका 4th, जिसमें शीर्ष देश रहा आपका अमेरिका। और जारीकर्ता कौन है, नाइट फ्रैंक। तो 19th द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था, ये भी आप याद रखना, 4th था। ठीक है। अगर बोलें सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है वो कौन सा रहा, तो भारत का स्थान रहा आपका 23वां रहा भारत का स्थान, जो कि टोटल इसका जो स्कोर मिला वो 33.2 मिला। ठीक है। जिसमें शीर्ष देश की बात करें तो आपका यूके था, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश। और कुल देश जो पार्टिसिपेट किए थे, आपका कुल देश पार्टिसिपेट किए थे वो 30, मतलब टोटल 30 किए थे, 30 किए थे देश पार्टिसिपेट। अगर बात करें कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा, तो ये भारत रहा आपका 3rd नंबर पे, जो कि स्कोर इसको कितना मिला, तो भारत का स्कोर मिला 40.0।